आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। 1948 से लेकर 74 तक 25,000 से ज्यादा गाने, बर्तन से ज्यादा तो घर में इनके अवार्ड मिलेंगे। भारत रत्न विजेता लता मंगेशकर, बहुत ही अनफॉर्चुनेट, भारत के लिए बहुत बड़ा झटका। ये नगीना आज स्वर्ग से धार गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में देहांत हो गया। दोस्तों, इनको कोविड था, काफी समय से ये हॉस्पिटल में थी। कल इनको आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई। लेकिन सूत्रों की माने तो सब बोला कि हालत काफी सुधर रही है। लेकिन आज दोस्तों ये खबर आई है कि लता मंगेशकर स्वर्ग से धार गई। मेरी आवाज ही पहचान है। मैं आज आपको लता मंगेशकर के बारे में बताऊंगा, लता मंगेशकर की बायोग्राफी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, बहुत ही नम आंखों से हम सब इनको विदाई दे रहे हैं। 92 साल की थी, इन्होंने अपना शानदार जीवन जिया। हर भारतीय के लिए एक इंस्पिरेशन। कल वसंत पंचमी मां सरस्वती की हमने पूजा की, लेकिन लता मंगेशकर के गले में मां सरस्वती का वास है। मैं हमेशा बोलता हूं, मैथ्स एंड म्यूजिक आर दी फंडामेंटल लैंग्वेजेस टू स्टडी यूनिवर्स। मैं अभी एक लेक्चर कर रहा था और मेरी मम्मी, क्योंकि मेरी जो मदर हैं वो खुद भी म्यूजिक से एमए हैं, तो वो रो रही थी। उनका फोन आया, क्योंकि भाई अब वो म्यूजिक से उनकी पूरी स्टडी हुई है। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर का देहांत हो गया। तो फिर मैंने कहा कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा दुखद है। तो हम बात करेंगे दोस्तों लता मंगेशकर। बहुत आज पूरी न्यूज में यही चलेगा, चलना भी चाहिए। शी डाइज एट 92 बिहाइंड रिच म्यूजिकल लेगेसी। बॉलीवुड शोक में है। पूरा भारत, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने शोक जताया है। हम भी यही कामना करेंगे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, लता मंगेशकर को मोक्ष की प्राप्ति हो, जो कि होगा ही, और परिवार को ताकत दे। तो लता मंगेशकर कौन है, चलिए आज हम बात करते हैं। वीरांगना है एक। आप जब इनकी कहानी पढ़ोगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गाना हो, चाहे रोमांटिक गाना हो, चाहे सीरियस सॉन्ग हो, लता मंगेशकर ने राज किया है 70 सालों तक। 70 सालों तक बॉलीवुड क्या, पूरी दुनिया में लता मंगेशकर जैसा सिंगर पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा हिसाब किताब रहा है। द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन, शास्त्रीय संगीत को एक अलग ही लेवल पे ले जाने वाली लता मंगेशकर। कितने लोग कॉपी कर करके इनको आज स्टार हो गए हैं। ऐसा लता मंगेशकर, आशा भोसले इनकी बहन है। लता मंगेशकर, आशा भोसले, वीना मंगेशकर, उषा मंगेशकर, और इनके जो भाई हैं। तो आपको बता दूं कि इनका परिवार काफी बड़ा था। लता मंगेशकर के जो पिताजी हैं पंडित दीनानाथ मंगेशकर, पंडित दीनानाथ मंगेशकर में क्या 1929 में 1929 में इंदौर में इनका जन्म हुआ। पंडित दीनानाथ मंगेशकर का जो परिवार था वो काफी संगीत वाला था। मतलब पंडित दीनानाथ मंगेशकर भी एक संगीतज्ञ थे, एक सिंगर थे। और आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज जानेंगे। पंडित दीनानाथ मंगेशकर, जब लता मंगेशकर सबसे बड़ी थी, ठीक है, सबसे पहले जो बच्चा हुआ पंडित दीनानाथ मंगेशकर और सुधा, मतलब शिवांती क्या, तो वो लता मंगेशकर थी। तो पंडित दीनानाथ मंगेशकर को पहले से यह पता हो गया था कि मेरे यहां एक दैवी संतान होने वाली है। जो मेरी पहली संतान होगी, भगवान का आशीर्वाद होगा, वो भगवान का प्रसाद होगा। ये उनको पहले से ही एहसास हो गया था। और फिर जन्म होता है 1929 में लता मंगेशकर का। लेकिन क्या आपको पता है कि कितनी कष्टदायी शुरुआती जिंदगी रही है लता मंगेशकर की? चलिए हम जानते हैं। शुरुआत में पूरी की पूरी शिक्षा इन्होंने अपने पिताजी से ली। संगीत बचपन से ही 5 साल की उम्र में अपने पिताजी से संगीत सीख रही हैं। पिताजी जहां जाते थे, लता मंगेशकर साथ साथ जाती थी। उषा मंगेशकर, वीना मंगेशकर, आशा भोसले और इनके भाई का एक्चुअली मैं नाम भूल गया हूं, वो चारों के चारों इनके साथ रहते थे, है ना। और सबके सब छोटे। तो लता मंगेशकर सबसे बड़ी, और उसके बाद सारी जो जिम्मेदारी है वो लता मंगेशकर के ऊपर
कब आएगी? 13 साल की उम्र में। अभी तो पिताजी सब देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों 13 साल की उम्र में इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। लता मंगेशकर अपने पिताजी से बहुत ज्यादा क्लोज थी। इनके पिताजी एक बात कहा करते थे कि मेरी लता है ना, वो लड़का है। क्यों, किस संदर्भ में उन्होंने बात बोली थी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उस जमाने में लता पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेगी। एक जो लड़के का दायित्व होता है वो मेरी बेटी निभा रही है। तो आप ये समझिए कि कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि इतनी ज्यादा टैलेंटेड थी लता मंगेशकर। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। लता मंगेशकर जब शुरुआत में जब वो फिल्म मूवीज के सेट्स पे जाती थी तो छोटी थी, 15-16 साल की। तो क्या होता था ना कि नूर जहां एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी, तो नूर जहां जो थी वो लता मंगेशकर को हमेशा बुलाती थी और बोलती थी बेटा गाना सुनाओ, तुम्हारा गाना इतना शानदार है, तुम जब मुझे कुछ जब गुनगुनाती हो ना तो पता नहीं क्या हो जाता, मैं खो जाती हूं। और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स ये बोलते थे। एक और आपको बहुत ही फेमस किस्सा बताता हूं। आशा भोसले बहुत छोटी थी। अब क्या हुआ था ना कि लता मंगेशकर की बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। 13 साल की उम्र में लता मंगेशकर का देहांत, पंडित दीनानाथ मंगेशकर का देहांत हो गया, जो इनके पिताजी थे। तो सारी की सारी जिम्मेदारी लता मंगेशकर की आ गई। अब ये उस समय का जमाना है। दिस इज 1942, जब ज्यादा आपके पास स्कोप भी नहीं था काम करने का, ना ही बॉलीवुड बहुत तेजी से डेवलप हुआ था। बॉलीवुड जस्ट डेवलप हो रहा था, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल हुआ। एक और चीज इससे पहले हुई थी कि इनका पूरा का पूरा परिवार इंदौर से सांगली शिफ्ट हो गया और उसके बाद पुणे शिफ्ट हो गया था, है ना। तो हम ये देखते हैं कि लता मंगेशकर को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। इसमें हुआ क्या कि अब सारी जिम्मेदारी लता मंगेशकर का, तो एक बार उन्होंने बोला कि मैं स्कूल जाऊंगी। तो अब देखिए आशा भोसले बहुत छोटी, तो उनको लेके स्कूल चली गई है, ठीक है। अब जब स्कूल चली गई तो मास्टर जी ने बोला कि अरे तुम तो ये छोटे बच्चे को लेके स्कूल आई हो। तो लता मंगेशकर बोला मुझे सीखना है, आपको इससे क्या, ये परेशान नहीं करेगी, मुझे आप पढ़ाइए। तो मास्टर ने बहुत डांटा लता मंगेशकर को कि नहीं नहीं, बच्चे नहीं लाने हैं, तुम यहां से निकलो। और इतनी ज्यादा गुस्सा आ गई लता मंगेशकर, जब वो घर आई बोला कि मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी, कोई बात नहीं, मेरे पास जो हुनर है, जब भगवान का ही आशीर्वाद, भगवान की छत्र छाया मेरे सर पे है, तो मुझे किस बात का डर। तो ये हिसाब किताब था। एक और इंसिडेंट आपको बताता हूं। दिलीप कुमार बहुत ही बड़े एक्टर, और लता मंगेशकर के मराठी। दिलीप कुमार का लहजा, मतलब एक शायद भारत के इतिहास में सबसे बेहतरीन एक्टर हुए दिलीप कुमार। और वो बहुत ही गजब के, मतलब बारीक इंसान थे, वो काफी चीजें पकड़ते थे। तो उनकी मूवी की शूटिंग थी। तो क्या हुआ कि उस मूवी में हिंदी गाने थे, उसमें उर्दू के अल्फाज बहुत ज्यादा थे। तो लता मंगेशकर, हमें देखते हैं कि उस समय जो मिस्टर विश्वास थे, तो वो म्यूजिक डायरेक्टर थे। अब क्या हुआ कि उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर को बुलाया, जब दिलीप कुमार ने बुलाया, और ये जब पता चला कि लता मंगेशकर गाना गाएंगी तो उनको बुलाया, बोला कि देखो तुम इसे गाना क्यों गवा रहे हो, ये मराठी है, मराठी, उर्दू और हिंदी के शब्द ये अच्छे से नहीं बोल पाएगी, तो इससे गाना ना गवाओ। जब ये बात लता मंगेशकर को पता चली तो इनको बहुत दुख पहुंचा, बहुत ठेस पहुंची, और कुछ डेडिकेशन ऐसा, ये उनके पास गई, बोला कि कोई बात नहीं, मैं हिंदी सीख के दिखाती हूं। हालांकि उस समय भी थोड़ी सी गड़बड़ थी, थोड़े अल्फाज जो थे वो सही नहीं बैठते थे, लेकिन मैं हिंदी सीख के दिखाऊंगी। और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। दिलीप कुमार की मूवी में कितने सारे गाने गाए, 1960s, 70s, 80s, 90s, 2000 तक लता मंगेशकर ने मूवीज पे राज किया है। लगभग हर मूवी में आपको लता मंगेशकर के गाने मिलेंगे, ठीक है। तो यह हिसाब किताब था। तो पंडित दीनानाथ मंगेशकर का बहुत ही कम उम्र में, मतलब जब लता मंगेशकर 13 साल की थी तो इनका देहांत हो गया। और इनका जो बर्थ का नाम था दैट वाज हेमा, और उसके बाद इनका नाम जो है वो चेंज किया गया, ठीक है। तो ये चीज है। अब 5 साल की उम्र से ही शी स्टार्टेड टू वर्क। पिताजी के जो म्यूजिकल प्लेज होते थे, पिताजी से बहुत ज्यादा क्लोज थी, तो जो म्यूजिकल प्लेज होते थे वहां पे जाती थी और लता मंगेशकर काम करती थी। लेकिन 1942 में बहुत ही दुखद घटना होती है। 13 साल की उम्र थी लता मंगेशकर की और सारी की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। अब देखिए लता मंगेशकर एक बात बताती हैं, ये बताती हैं कि ऐसा है ना कि जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो मुझे कोई प्लेबैक सिंगर तो लगता नहीं, क्योंकि मेरी आवाज बहुत पतली थी और मैं बहुत छोटी थी। हालांकि मेरी आवाज बहुत ही, ये तो सभी को पता है, आवाज तो कमाल की शुरुआत से ही रही है, लेकिन इतनी कम उम्र में मुझे कोई काम नहीं देता। तो फिर लता मंगेशकर ने एज एन एक्ट्रेस काम करना शुरू किया, मराठी मूवीज में काम किया। जो विनायक थे, ठीक है, इनके परिवार के बहुत ही क्लोज फ्रेंड, और
उनकी एक पूरी ड्रामा कंपनी थी, तो लता मंगेशकर के परिवार का ध्यान उन्होंने ही रखा और उन्होंने काम दिलवाने में भी काफी ज्यादा मदद की। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि शुरुआत में एज एन एक्ट्रेस इन्होंने काम किया। अब लता मंगेशकर को बिल्कुल पसंद नहीं था, वो बोलती थी यार ये मुझे बहुत ही बेकार लगता है, कहां रो धो, जो आप नहीं हो वो करो, लेकिन और कोई काम भी नहीं है, घर भी चलाना है ना, घर भी चलाना है, आप क्या कर सकते हो, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन एक्टिंग इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद थी इनको। लेकिन जब ये शूटिंग करने जाती थी ना, तो वहां पे जो भी एक्टर्स थे, लता मंगेशकर को बुला के गाने सुनते थे कि बेटा तुम गाना सुना दो, एक तुम इतना अच्छा गाती हो। तो ये चीज होती थी। तो हम ये देखते हैं कि ये 2 साल तो 1943 तक तो इन्होंने ऐसे ही किया। फिर इनको अपना पहला ब्रेक मिला गज भाव में, ये मूवी थी। एक इससे पहले और मराठी मूवी आई थी, वहां पे इनको गाना गाने का मौका मिला। और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। एक मूवी आई थी महल, जब लता मंगेशकर को मौका दिया गाने का, पहले इनको शहीद मूवी में मौका मिलना था, लेकिन शहीद मूवी में इनको मौका नहीं मिल पाया। म्यूजिक डायरेक्टर ने बोला कि इनकी आवाज़ बहुत पतली है। तब उस वक्त विनायक ने बोला था कि भाई ऐसा है ना कि अभी तुमको ये लोग मना कर रहे हैं ना, एक दिन भीख मांगेंगे तुम्हारे साथ काम करने के लिए, ऐसा होगा। और जो सबसे पहला हिट था लता मंगेशकर का, मूवी थी महल, और आएगा आएगा आने वाला, आएगा आएगा आने वाला, ये गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ। आज भी ये एवरग्रीन गाना है, बहुत सारे एक्ट्स में भी चलता है, ये आपने देखा होगा। तो ये गाना बहुत बहुत ज्यादा हिट हुआ और यहां से लता मंगेशकर को पहचान मिली। लेकिन वही चीज थी कि मुसीबतें कम नहीं हो रही थी। कई बार जो डायरेक्टर्स होते थे उनसे थोड़ा सा मतभेद हो जाता था। जैसे एस डी बर्मन के साथ भी काफी मतभेद रहा था इनका, लेकिन बाद में सब 1962 में सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि इनका नाम इतना बड़ा हो गया था नाम कि क्या बताएं। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ, उसके बाद 1963 में ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जवाहरलाल नेहरू तक रोने लगे थे, आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे थे उनके, ऐसी आवाज थी। 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आई थी, तो इंडियन टीम के पास पैसे तो थे नहीं कि भाई, मतलब बोर्ड के पास पैसे नहीं थे कि इंडियन टीम का स्वागत कैसे करे। तब लता मंगेशकर का ही कंसर्ट कराया गया था और उसे जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो दिया। कहने का मतलब है शी वॉज वेरी वेरी हम्बल। एक महान लोगों में एक खासियत होती है, वो बहुत ही काइंड, वो बहुत ही हम्बल होते हैं। तो लता मंगेशकर वॉज वेरी वेरी हम्बल, वो डाउन टू अर्थ। उनको अगर कोई भी चैरिटेबल वर्क्स या किसी भी चीज के लिए बोलता कि दीदी आप गा दो, तुरंत गा देती थी। ऐसा हिसाब किताब रहता था, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर के बारे में तो लता मंगेशकर ने हमेशा ही बोला कि सचिन तेंदुलकर मेरा बेटा है। एक और चीज, के.एल. सहगल की बहुत बड़ी फैन थी। इनफैक्ट आपको बताऊं कि जब लता मंगेशकर ने अपना पहला रेडियो खरीदा था, रेडियो उस समय चलता था, रेडियो खरीद के लाई, वो जैसे ही रेडियो खरीदा बहुत खुश हुई, और जैसे ही इन्होंने अपना रेडियो ऑन किया, पहली न्यूज पता है क्या थी? के.एल. सहगल का देहांत हो गया। बहुत बहुत ज्यादा इनको दुख लगा। एक और इंटरेस्टिंग बात लता मंगेशकर बताते कि इनको एक सपना आता था, और वो सपना ना इनको हमेशा आता था। लता मंगेशकर क्योंकि परिवार को पालना था, तो वो बहुत ज्यादा काम करती थी। मतलब समझिए कि दिन में 8-9 गाने रिकॉर्ड, उसके बाद जो समय मिलता था उसमें फिर प्रैक्टिस, ये सुबह जाती थी और रात को आती थी। इतनी कम उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां, आप समझ रहे हो, ऐसा हिसाब किताब था। लेकिन जब ये रात में सोती तो इनको एक सपना आता, और ये काफी समय तक आता रहा कि ये एक काला पत्थर है, एक मंदिर में गई, वहां पे काला पत्थर है, बगल में समुद्र बह रहा है, ठीक है, और सीढ़ियां भी एकदम काली, और जब वो सीढ़ियों के नीचे उतरी तो एक नदी बह रही है समुद्र के बगल में, उसमें भी जो कलर एकदम नीला, और एक बहुत ही सुकून देने वाला सपना। तो जब इन्होंने अपनी माताजी को बताया और कंसल्ट किया, तो बोला कि बेटा तुम्हारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। अब ये आप विश्वास कह लीजिए कि भगवान का आशीर्वाद कह लीजिए, दोनों ही कह लीजिए कि लता मंगेशकर तो ऊपर उठी ही। फिर जब चीजें स्टेबल हो गई, तो हमको सब पता है कि आशा भोसले कितनी शानदार सिंगर है कि नहीं। इनफैक्ट इनका पूरा का पूरा परिवार जो है वो सिंगिंग में ही है, ओके। तो ये चीज है। तो वहां पे हमें देखते हैं कि जब ये गाना इतना ज्यादा हिट हुआ, इन्होंने लगभग सारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर, जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, सब लता मंगेशकर का है, लता मंगेशकर का है। एक और चीज, कभी डेट्स की प्रॉब्लम नहीं होती थी, है ना। आजकल के सिंगर तो ऐसे है ना कि मतलब इतनी जल्दी झुंझला जाते हैं। आप लता मंगेशकर के सीखिए, आपको पता है कि जो भी डायरेक्टर इनसे डेट मांगता था, और उस समय की बात है ये कभी मना नहीं करती थी। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल गाने पहुंच जाऊंगी, तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगी, ऐसा था ये, ऐसा इनका हिसाब किताब था। तो उसके बाद फिर राग में शास्त्रीय संगीत को ये गाने में लेके आई।
है ना। शास्त्रीय संगीत ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसा बहुत ही बोरिंग होता है, क्लासिकल संगीत वही असली संगीत है, लेकिन उसको इन्होंने फिल्मी गानों में उतारा। आप एक बहुत आज मैं बात बताता हूं इंपॉर्टेंट, कि आप देखते होंगे कि जो पुराने गाने वो कभी पुराने नहीं होते, वो हमेशा एवरग्रीन होते हैं। उनके रिमिक्स बना दो तो हिट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें शास्त्रीय संगीत होता है, राग बेस्ड सॉन्ग्स होते हैं। नए वाले गाने 1 महीना तक आप गाएंगे फिर भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद मुगले आजम में, बैजू बावरा में, मदर इंडिया में जो इन्होंने गाने गाए, मुगले आजम के तो गाने क्या शानदार, श्री 420, और उसके बाद ये जितने गाने गाए इन्होंने, ये सब मूवीज में। अभी मैं आपको करियर के बारे में इनको बताऊंगा, एक अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री जानेंगे, कमाल। फिर इनको 3 नेशनल अवार्ड मिले। नेशनल अवार्ड तो आप छोड़िए, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न लता मंगेशकर को दिया गया। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, लीगन ऑफ ऑनर इनको दिया गया है। ऐसा कोई भी अवार्ड नहीं है, बर्तन से ज्यादा इनके घर में अवार्ड्स हैं, ऐसा है। सो भारत रत्न सबसे हाईएस्ट होता है ना, सिविलियन चाह होती है कि यार अगर मिले अवार्ड तो भारत रत्न से नीचे तो ना मिले, वो लता मंगेशकर को दिया गया। बाकी तो अवार्ड्स आते जाते रहते हैं, ठीक है। बाकी पाकीज़ा हो गया, अभिमान, अभिमान का वो जो गाना बहुत तेरे मेरे मिलन किए रहना, क्या शानदार मूवी है अभिमान। आपने मूवी देखी है कि नहीं? बेहतरीन मूवी है, शानदार। अमर प्रेम, आंधी, सिलसिला, चांदनी, सागर, रुदाली, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। 1990s में मतलब यश चोपड़ा की जितनी भी मूवीज आई, चाहे वो दिलवाले दुल्हनिया हो, चाहे वो मोहब्बतें हो, चाहे वो दिल तो पागल है हो, कुछ कुछ होता, वो सब छतकर जौहर की थी, मतलब लगभग सारी ही मूवीज में लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी, है ना। तो ये चीज, ये रहा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद फिर पेट्रियोटिक कॉम्पोजिशन, ए मेरे वतन के लोगों, 1962 वॉर, सामने प्रधानमंत्री बैठे थे, प्रधानमंत्री क्या, आज भी अगर आप वो गाना सुनेंगे ना तो आप रोने लगेंगे, ऐसा कुछ था। तो ये लाइव इन्होंने गाना गाया था उस समय के प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के सामने। ये उस समय की नहीं, उस समय की तो नहीं तस्वीर है ये। तो ये चीज है, आगे देखते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, इसमें पद्म भूषण सबसे हाईएस्ट होता है, भारत रत्न 2001 में। फिर आपका आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, फिर महाराष्ट्र भूषण, लीगन ऑफ ऑनर, ये सब इनको सारे अवार्ड्स मिले। राज्यसभा मेंबर भी थी, ठीक है। शी वॉज नॉमिनेटेड एज द राज्यसभा मेंबर इन 1999। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1974 से लेकर 1991 तक नंबर ऑफ सॉन्ग्स 25,000 से ऊपर गाने गाए इन्होंने। अगर आप टोटल मिला लेना, मतलब अगर आप इनके पूरे करियर को देखें तो 30-40 हजार तक पहुंच जाएंगे। इतने गाने गाए हैं, वो भी 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ये मजाक नहीं है। लता मंगेशकर की सबसे खासियत क्या थी? 92 साल की थी और अभी भी ये जब गाना गाती थी ना, इनकी आवाज शेक नहीं होती थी। इनकी आवाज वैसी की वैसी, मां सरस्वती का वास था इनमें। ज्यादातर सिंगर्स 60-70 साल आते थे, खत्म हो जाता, गला खत्म, लेकिन लता मंगेशकर का गला आज भी वैसा का वैसा ही था। गजब। नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत ट्वीट किया कि मैं बहुत ही ज्यादा, ये दुखद है, काइंड एंड केयरिंग जितनी लता दीदी थी उतना कोई नहीं था और आज वो हमको छोड़ के चली गई हैं। एक बहुत बड़ा वॉइड, डेफिनेटली लता मंगेशकर के जैसा कोई नहीं हो सकता, ऐसा लेजेंड एक ही बार आता है। ये चीज है दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड, कमिंग जनरेशन विल रिमेंबर एज अ स्टॉलवर्ड ऑफ इंडियन कल्चर। ये चीज है। फिर वीरेंद्र सहवाग और बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स आए हैं। मैं 1 मिनट लूंगा, मैं इनके करियर के बारे में बताता हूं। एक मिनट, मुझे अपना मोबाइल लाने दीजिए जरा। ओके, अगर हम इनके गानों की बात करें तो इन्होंने वैसे तो 1942 में नताली चित्राची नवलाई, ये दादा चंदेकर ने इन्होंने इस गाने को कंपोज किया था। फिर माता एक सपूत की दुनिया, ये मराठी फिल्म गज भाव थी जिससे इन्होंने अपनी शुरुआत की। फिर उसके बाद पल लोगों क्या है, लगों की जोरी, ठीक है, ये एक्चुअली मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। देन उसके बाद आएगा आने वाला, तो बहुत ही ज़्यादा हिट सॉन्ग हुआ था। फिर
1950s तो इन्हीं का ही रहा। इन्होंने शंकर जयकिशन, अनिल विश्वास उनका नाम था, तो सी रामचंद्र, हेमंत कुमार, नौशाद अली, SD बर्मन, दत्ता नायक, इन सबके साथ काम किया। दीदार 1952 गाने गाए सारे के सारे। लता मंगेशकर के साथ ऐसा था ना कि वो जिस भी मूवी के गाने गाती थी उसके सारे गाने गाती थी। गाने गाती क्या थी, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे ना उनको गवाते थे। अक्षय कुमार ने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल हैं, जैसे अगर आप टाइम पे आ रहे हैं, अपना काम एकदम समय पे करके दे रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री आपको हाथों हाथ लेगी। तो सही बात है, लता मंगेशकर के साथ यही था, बहुत ही हम्बल। अमर 1954, उड़ान खटोला, मदर इंडिया 1957, शंकर जयकिशन तो लगभग सारी मूवीज के लिए लता मंगेशकर को लेते थे। श्री 420, चोरी चोरी, उसके बाद सजा, देवदास, और फिर मुगले आजम। फिर उसके बाद जो सबसे फेमस भाई मुगले आजम का गाना, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। आज भी ये गाना गा दो, अगला वाला एकदम पिघल जाएगा। तो 1960, फिर अजीब दास्ता है ये, दिल अपना और प्रीत पराई। देन SD बर्मन के साथ आज फिर जीने की तमन्ना है, एवरग्रीन सॉन्ग, गाता रहे मेरा दिल, गाइड के सारे गाने गाए। गाइड शानदार मूवी थी देवानंद की, उसके सारे गाने गाए। फिर पाकीज़ा के गाने गाए। देन रंगीला रे, प्रेम पुजारी, खिलते हैं गुल यहाँ, शर्मीली, ये सब। अब आप देखिए कि इन्हीं गानों के रीमिक्स बना बना के कितने सिंगर्स जो हैं वो हिट हो गए हैं। तो 1973, 1960s, 1970s तो है जो इनका रहा। फिर उसके बाद 1980 में शीशा हो या दिल हो, तू कितने बरस का कर्ज का गाना था, कितना आसान है, हमको भी गम, मेरा नसीब, ये सब मैं देखिए गाने उन्होंने अतः गाए हैं। आप खत्म, मतलब पूरी उम्र बीत जाएगी लेकिन आप गाने की लिस्ट नहीं खत्म होगी, लेकिन ये हिट गाने हैं। फिर उसके बाद 90s और 2000 में भी इन्होंने काफी ज्यादा गाने गाए। तो अब वही है कि इनकी जो सेहत है वो खराब हुई, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स ही होते हैं जब उम्र ज्यादा हो जाती है। फिलहाल हम यही बोलेंगे कि लता मंगेशकर जैसा सिंगर, जैसा इंसान ना कभी था और ना कभी होगा। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, signing off.